क्या बताऊं, अफसोस है। सज्जो सिंह, कहो। तेरी जान इसलिए बख्श रहा हूं कि तुझसे एक पैगाम भेजना है। कौन जा सा? मेरा एक पैगाम अपने महाराज जगदीप सिंह को देना। कौन सा पैगाम है? राम कुमार, तू भी बहुत तारीफ करता था ना इसकी। और तू इसका साथ दे रहा था। जितना गुनाह करने वाला गुनहगार होता है, साथ देने वाला भी उतना ही गुनहगार। नाम ज्वाला है मेरा, सुन ध्यान से। नाम ज्वाला है मेरा, उनको सुनाना जाकर। कमला मेरी माँ का नाम, उनको बताना जाकर। राज मेरा छोड़ दे वरना गजब हो जाएगा। पाप का राजा बना, घड़ा पाप का फूटेगा। बाबा जी, बाबा जी, मेरे हमदर्द, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ बाबा जी, मुझे साफ साफ बतलाना। और मुझे बाबा अपनी, मुझे बाबा अपनी, मुझे बाबा अपनी कहानी बताओ। 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 हुए कैसे कैदी, हुए कैसे कैदी, हुए कैसे कैदी, मुझे भी सुनाओ। हुए कैसे कैदी। बाबा जी, आप कौन हैं और आप इस तरह से बंदी बने, इस जंगल में हरामजादे के हाथों जुल्म सहते रहे? कौन है आप? बेटा, तुमने एक शायर सुना होगा, वफा के नाम पर लाखों गुनाह होते हैं। वफा के नाम पर लाखों गुनाह होते हैं, सजा वो ही पाते हैं जो बेगुनाह होते हैं। बाबूजी, मेरे बच्चे, मैं ये तो नहीं जानता हूं कि मेरे हमदर्द कौन हो, तो क्यों बचाया मुझे?
अब अगर तुम मेरी कहानी जानना चाहते हो तो बहुत पुरानी कहानी है बेटा। अगर तुम्हारे सीने में दिल होगा तो उस पे पत्थर रख लेना मेरी कहानी सुनने के लिए। मैं रियासत पटना महाराज भान प्रताप सिंह का सेनापति हूं। मेरा नाम सेनापति अंगद सिंह। अंगद सिंह। मेरे महाराज जो न्यायदाता थे, अन्नदाता थे, प्रजा को अपनी मिसल औलाद समझते थे। किसी प्रजा का दुख कभी वो देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। मेरी राजमाता जिन्हें मैं मां कहता था, उनकी आंखों में हमने हमेशा ममता देखा है। मां कहता था और कभी कभी वो भी मुझे बेटा कहती थी। एक दिन की बात है बेटा, आज से 20 साल पहले की बात है। महाराज भान प्रताप सिंह वह महारानी अपने राजकुमार पवन को गोद में लिए हुए गढ़बिठूर मेला देखने की तैयारी बनाए और मुझे अपने साथ रक्षा के लिए साथ ले गए। लेकिन मेरे उन्हीं के दरबार का महामंत्री जगदीप सिंह तो बहुत ही कायर, मक्कार और कातिल है। उस कमीने ने डाकू झाला से मिलकर रास्ते में महाराज के रथ पर हमला करवा दिया। मैं महाराज के रक्षा के हित महाराज के साथ था। काफी जंग हुई हमारी उसकी। हमने उसके एक साथी को मार भी डाला, लेकिन जंग करते करते उस गद्दार ने मुझ पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, मुझ पर कई फायर कर दिया। मैं जख्मी होकर गिर गया और जब मैं गिर गया तो गिरते पड़ते मैं दरबार की तरफ भागा और उसने महाराज पर हमला कर दिया। महाराज को भी मौत के घाट उतार दिया। मैं भागकर महारानी के पास पहुंचा और कहा कि राजमाता, महाराज पर हमला हो गया है और डाकू झाला दरबार की तरफ आ रहा है। मुझे डर है कि कहीं ये राजकुमार पवन को न मार डाले, इसलिए राजमाता युवराज को मुझे दे दीजिए और आप भी अपनी जान की रक्षा करिए। आप भाग जाइए यहां से, मैं तब महाराज को देख लूंगा। राजमाता ने मुझ पर भरोसा किया, यकीन किया और राजकुमार को मुझे सौंप दिया। मैंने राजमाता को वचन दिया कि राजमाता मैं अपनी जान पर खेलकर भी युवराज की हिफाजत करूंगा, लेकिन नहीं कर सका, नहीं बचा सका। गोली लगी थी। राजकुमार को लेकर नदी के किनारे किनारे भाग रहा था, लेकिन डाकू झाला और उसके साथी हमारा पीछा किया। उसके बाद फिर मुझ पर फायर किया और जब मैं नदी किनारे गिर गया तो वो कमीना वहां पहुंचकर राजकुमार पवन को मेरी गोद से छीन लिया और मेरी आंखों के सामने उसने राजकुमार पवन को नदी में फेंक दिया। बस बस, आगे की कहानी मुझे मालूम है। कौन हो तुम? चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मेरे साथ पहले मेरी झोपड़ी चलिए बाबा जी। इसका सवाल मां मिल जाती राजमाता, एक नजर देख लेता उसे मैं, लेकिन कहां होगी दुनिया में जीवित वो। हराम ज्यादा झाला और जगदीप ने उसे राजमां को मार डाला होगा। बाबा जी आप चलिए झोपड़ी, आगे की कहानी तुम्हें झोपड़ी में मालूम हो जाएगी। आइए मेरे साथ। माँ, हाँ बेटा। तेरे लिए एक तोहफा लाया हूँ। तोहफा? हाँ। वो कैसा तोहफा है? और ये है पटना, ये है पटना, ये है पटना के सेनापति माता जी, ये है पटना।
बेटा अंगद सिंह, आप जिंदा कैसे बची राजमाता? बेटा ये भगवान की कृपा थी। जब झाला सिंह हमें लेकर आया जंगल में मारने के लिए, वहां पर एक शेर पहुंचा। शेर को देखकर झाला सिंह वहां से भाग गया। बेटा सामने जो कुटिया बनी यहाँ एक बाबा जी रहते हैं। बाबा जी ने हम पे बहुत बड़ा उपकार किया, अपने घर पर रखा। और जब महाराज का स्वर्गवास हुआ, झाला सिंह मारा, तब महाराज का प्यार मेरे पेट में पल रहा था। इस कुट्टी में जन्म हुआ। ये वही बेटा मेरा है। हाँ युवराज, हाँ मेरे महाराज का दूसरा बेटा। हाँ दूसरा बेटा। राजकुमार, बेटा अब एक से तो हुए, जाओ इसी वक्त उस जगदीप के दरबार, मिटा दो उसका नाम और निशान, ले लो अपने बाप का बदला। अरे नोच कर बोटियां खा लो, नोच कर बोटियां खा लो, जो पाओ कातिल को और मिले न जब तलक बदला। तसल्ली कैसे हो दिल को राजमाता? शेर बूढ़ा जरूर हुआ है, लेकिन दहाड़ में कोई कमी नहीं मेरे बच्चे। बहुत दुख दिया है मेरी राजमाता को उस कुत्ते ने। अरे राजमहलों में रहने वाली, फूलों की सेज पर सोने वाली, सोने और चांदी के थाली में भोजन करने वाली मेरी राजमाता को उसने दलदल के खाक छानने पर मजबूर कर दिया। क्या से क्या कर दिया? बेटा अंगद सिंह और ज्वाला सिंह, हाँ माँ। देरी करने की कोई जरूरत नहीं, समय ज्यादा नहीं है। हाँ राजमाता। इसलिए मैंने हुक्म तुम्हें पहले ही दे दिया था। बेटा अंगद सिंह, जहां तुमको मैं हुक्म देती हूँ कि मेरे बेटे को कर्म की नजर करते हुए इसे देखते रहना, साथ साथ अपने मालिक का, इसके बाप का बदला चुका लेना। बाबा जी, समय का तकाजा है, आइए हम आज ही रियासत पटना पर चढ़ाई करके वहां की ईंट से ईंट बजा देंगे और उस हरामजादे जगदीप सिंह को कुत्ते की मौत मारेंगे। आइए मेरे साथ। युवराज, अभी बच्चे हो तो हम जरूर मारेंगे, वादा है मेरा, लेकिन तुम्हारे तरीके से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत बड़ा कमीना है वो। उसके पास फौज है, सिपाही है, असलहे हैं। हम इस तरह जाकर उससे पार नहीं पा सकते, क्योंकि हम सिर्फ दो हैं और निहत्था भी हैं। सुनो, तुम चलो और मैं तुम्हारे पीछे ही दरबार पहुंच रहा हूं, लेकिन इस भेष में नहीं, किसी ऐसे भेष में आऊंगा कि शायद उस वक्त तुम मुझे भी नहीं पहचान पाओगे। बाबा जी, अब हम चलते हैं। राजमाता, वक्त बहुत कम है। हाँ और काम बहुत है। मुझे आज्ञा दो राजमाता और आशीर्वाद दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथों साथ, बेटे जाओ, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करे, तुम्हारे मकसद में अब कामयाब हो जाओ बेटा। समय राजमाता, आपके आंखों से बहे हुए एक बूंद आंसू की मां कसम उस कुत्ते जगदीप से और झाला से चन चन कर बदला चुकाऊंगा मैं। जगदीप सिंह, झाला सिंह घबराओ नहीं,
ज्वाला सिंह अंगद समझा चुके हैं। घबराओ नहीं इस कुटी से। इसी वक्त मैं भी निकल रही हूं दरबार के लिए, तुम्हारे मौत का पैगाम तुम तक पहुंचाने के लिए। और इस जमाने में मेरा जमाना हुआ, इस जमाने में मेरा जमाना हुआ, काम करके ये मेरा सब सुहाना हुआ। सरजू, हाँ महाराज। ये हाल तुम्हारी कैसे हुई? महाराज पहले मेरी हथकड़ी खुलवाई जाए, फिर बाद में बतलाता हूँ। हथकड़ी हाथों में, कमर में? जी हाँ महाराज। ये कैसे हुआ? बोलो, आखिर ये कैसे हुआ? महाराज बतला रहा हूँ। जब सेनापति अंगद को बियाबान लेकर पहुंचा और जब उसका हाथ काटने दौड़ा तो वहां पर एक नौजवान आया और उसने सेनापति अंगद को छुड़ा लिया और आपके लिए संदेशा भेजा है। क्या भेजा है संदेशा? पटना राज मेरा है, उनको सुनाना जाकर राज मेरा छोड़ दे वरना गजब हो जाएगा। माता मेरी कमला का नाम, माता मेरी कमला का नाम, उनको सुनाना जाकर पाप का राजा बना, एक दिन पाप का घड़ा फूट जाएगा। महाराज ये संदेशा आपके लिए भेजा है। मेरे लिए? जी हाँ महाराज। क्या नाम है उसका? ज्वाला। ज्वाला? ज्वाला नाम है कमीने का? हाँ महाराज। तो मेरे लिए संदेशा भेजा है? जी हाँ। अच्छा, कि राज छोड़कर चले जाओ, मैं बहुत गजब हो जाएगा। मैं ये राज छोड़ के चला जाऊं? जी हाँ। सुनो मेरी बात। कहो। मैं राज छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? देख लूंगा उस कमीनों सालों को, वो क्या करेगी मेरे। बेटा सलंदर हमारा कहाँ है? उसे बुलाओ। संतराम, संतराम, देखो क्या बात है पिताजी? बेटा सलंदर, कहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए आखिर क्यों घबराए हुए हो? दुश्मन हमारे पीछे पड़ा है। कौन सा दुश्मन है? भैया शैलेंद्र, एक ज्वाला नाम का आदमी है और उसने तुम्हारे पिता को चैलेंज दिया है, कहा कि पटना राज छोड़कर चले जाओ नहीं तो बहुत गजब हो जाएगा। पाप का जो राजा बना हुआ है एक दिन घड़ा फूट जाएगा। उसने संदेशा भेजा है। ये राज छोड़कर हम लोग कहाँ जा सकते हैं? वही तो। उस लड़के की तो ऐसी की तैसी। क्यों नहीं? आने दो। जा रहा हूँ पिताजी। जाओ सेनापति सरजू और तुम साथ में जाओ, उसकी ऐसी की तैसी कर दो। महाराज लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ती वहां तक जाने की। क्यों? मेरे साथ चलो। अरे मेरा बेटा सलंदर। ठीक है शैलेंद्र सिंह, जब आप चलना चाहते हैं तो चलो, मैं आपको रास्ते दिखा देता हूँ। सलंदर चाहे तो पूरा घर बार डाले। शैलेंद्र सिंह, अरे साले डेढ़ फुटे की औलाद, सलंदर नहीं सलंदर, मेरे बेटे का नाम है सलंदर। जाओ।
कमीनो ऐसी बोल बोल दो। मैं चल रहा हूँ। सेनापति संजू सिंह आओ मेरे साथ। हाला कार फरमाइएगा दर्शक बंधु। इधर सलंदर सिंह चलते चलते बड़े जोरों से प्यासा हो जाता है। सामने उसे रंजना की झोपड़ी दिखाई पड़ी। रंजना परी झोपड़ी में उपस्थित है। सलंदर सिंह रंजना के पास पहुंच रहा है। ठीक है, मैं अपने झोपड़ी में रहती हूँ। मैं रंजना तो फिर मिल गई आज साली। सेनापति सरजू इस राम जानी को काट करो। नहीं, मैं तुम्हारे हवाले कभी नहीं हो सकती हूँ। क्या कहा? यही है ज्वाला। इसका नाम है ज्वाला है। और तेरा नाम क्या है रे? क्या रे? मेरा नाम सलंदर सिंह ओ है। सलंदर सिंह, जिससे हमने उस दिन जंगल में पटक पटक कर मारा था। क्या? वही ना? आज कुत्ते, आज तेरे सर को ही काट दूंगा। तैयार हो जा। सेनापति सरजू सिंह, ये ज्वाला कहां में? ये तो दिखाई नहीं दे रहा। सलंदर सिंह, हाँ सरजू सिंह, आगे बढ़। तुझे समझाया एक बार, लेकिन तेरी समझ में नहीं समझाते। तूने इसी हाथ से मेरी रंजना को छुआ था ना? रामकुमार, क्या देखता है? काट इस कुत्ते के हाथ। अरे भैया हाथ मत काटो, नहीं लूला हो जाऊंगा। ले जा, इसका हाथ काट। हाथ काटने के बाद इसके पंजे को थैले में रख लेना। चल ले चल। भागने की कोशिश किया तो यहां से रेछे तक दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। सुन मेरी बात, चल एक पैगाम तुझे आज फिर भेजता हूं। ले जा, उस थैले में तेरे युवराज के कटे हुए हाथों का पंजा है और उसमें खत डाल दिया हो। अगर 8 दिन के अंदर मेरी रियासत नहीं छोड़ देता तो इस बार उसके बेटे का सर भेजूंगा। ठीक है भैया, मुझे मत मारो, नहीं पेशाब हो जाएगी।